शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस खबर पे? कई चैनलों पे ये खबर चल रही है, 17 साल का लड़का है जो उत्सुकतावश गांव से जब शहर में आता है तब ये वीडियो बनाता है, लेकिन अब उसको कर लिया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राज। यहाँ पे जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। पकड़ा किसको जा रहा है? एक वीडियो बनाने वाले को भाई। लेकिन यहाँ पे तो वही वाला काम कर दिया जिन्होंने आज से 2 साल पहले मणिपुर में करा था। 2 बहन बेटियों की नग्न परेड करी गई थी, लेकिन नग्न परेड जिन्होंने निकाली उनको तो पकड़ा नहीं गया, जिसने वो वीडियो बनाई थी वो उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया था। अहमदाबाद में हुए प्लेन केस में पूछताछ अधिकारियों से होना चाहिए, लेकिन उठाया एक 17 साल के नाबालिग लड़के को जाता है। जी हम बात करें अहमदाबाद में हुए प्लेन केस की, जिसमें पहला वीडियो जो आपने देखा है वो एक नाबालिग लड़के 17 साल के आर्यन कुमार ने शूट किया था, जिस वजह से उसको जेल जाना पड़ जाएगा। उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये वीडियो बनाना उसको कितना भारी पड़ जाएगा। हमारे देश की पुलिस भी अजीब है, पूछताछ अधिकारियों से करना चाहिए, लेकिन पूछताछ वीडियो बनाने वाले से करिए। आपको पता है पिछले महीने एमपी के नेता धारक कुमार का एमएमएस लीक हुआ था, जो रोड पे सेक्स करते हुए पाए गए थे, लेकिन उनको जेल ना भेजकर जो सीसीटीवी कैमरे से वीडियो वायरल किया था पुलिस ने उसको जेल भेजा था। पता नहीं हमारी पुलिस क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है। खैर जो भी हो, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो का आनंद ले। वीडियो अच्छा लगा। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस खबर पे? कई चैनलों पे ये खबर चल रही है, 17 साल का लड़का है जो उत्सुकतावश गांव से जब शहर में आता है तब ये वीडियो बनाता है, लेकिन अब उसको कर लिया गया है और उसके पिता रिटायर्ड फौजी भी हैं। जी जी, तो इसी बात से साबित होता है ना अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा की अगर लोगों ने कहानी सुनी होगी तो उसमें देखा होगा गुरु चेला होते हैं, वो जा रहे होते हैं अंधेर नगरी में, पहुंचते हैं और टके सिर भागी टके सिर खाजा बिक रहा होता है। गुरु और चेले का लालच आ जाता है कि हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। मना भी करते हैं कुछ लोगों ने कि नहीं यहाँ नहीं रहना, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उन्हें दिखता है कि नहीं यहाँ तो टके सिर भाजी मिलती है, टके सिर ही खाजा मिलता है। खाजा मतलब मिठाई होती है, हम तो यहीं रहेंगे, खाते पीते हैं, मौज उड़ाते हैं, मौज मोटे हो जाते हैं। अचानक से वहाँ पे कोई एक घटना हो जाती है, घटना के जो चोर जो है पकड़ा नहीं जाता। अल्टीमेटली किसी तरह चोर पकड़ा जाता है, उसके लिए फांसी का इंतजाम होता है। फांसी का इंतजाम होता है तो जिसने फंदा बनाया होता है जल्लाद ने, वो फंदा चांस की बात है वो बड़ा बन जाता है। अब बड़ा बन जाता है तो उसमें चोर की गर्दन में वो फंदा फिट नहीं बैठता, तो उसमें क्या करा जाता है कि ऐसे मोटी गर्दन वाले को ढूंढो जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट बैठ जाए। तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिट जाता है, ढूंढो जी मोटी गर्दन वाले को। मोटी गर्दन वाले जो होते हैं वो वही मिलते हैं, गुरु और चेले मिलते हैं। दोनों की गर्दनें खा खा के खूब मोटी हो गई होती हैं, तो ला के उन्हें जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राज। यहाँ पे जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। पकड़ा किसको जा रहा है? एक वीडियो बनाने वाले को। भाई क्या गलती है उसकी? वीडियो बनाने वाले की क्या गलती क्या है उसकी? क्या वो कोई षड्यंत्रकारी था? क्या कोई आतंकवादी था? एक मामूली सा 17 साल का नाबालिग लड़का है। सबको आज ये क्यूरियोसिटी होती है। हमारा जो आईजीआई एयरपोर्ट है, वहां से जब निकलते हैं लोग, हाईवे पे से निकलते हैं, अक्सर लोग अपनी गाड़ियां रोक के खड़े हो जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, लैंड हो रहे होते हैं। नजदीक से प्लेन देखने की जिन लोगों ने कभी प्लेन नहीं देखा या प्लेन में चढ़ने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता, आज भी हमारे देश में प्लेन में चढ़ना एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। एक आम जनता के लिए प्लेन में चढ़ना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। बड़े खुशी से वो जाहिर करते हैं कि हम प्लेन में चढ़े। तो उस चीजों के लिए वीडियो बनाती है दुनिया, अक्सर लोग बनाते हैं वीडियोस में, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो वही वाला काम कर दिया जिन्होंने आज से 2 साल पहले मणिपुर में करा था। 2 बहन बेटियों की नग्न परेड करी गई थी, लेकिन नग्न परेड जिन्होंने निकाली उनको तो पकड़ा नहीं गया, जिसने वो वीडियो बनाई थी वो उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वही काम आज दोबारा से यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या कसूर है उसका? उसने गलती क्या है उसकी? प्लेन में तुम्हारी खराबी भाई, मेंटेनेंस में तुम्हारी खराबी, टेक ऑफ तुम्हारा प्लेन नहीं हो रहा, मेंटेनेंस तुम नहीं कर रहे, लापरवाहियां तुम बरत रहे हो, गलती उसकी होगी कि उसने सिर्फ एक वीडियो बना ली। क्या बात है? इसलिए कहते हैं आज की डेट में वास्तव में अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो चल रहा है, और जब हमारा राजा चौपट होगा तो अंधेर नगरी में इसी तरह के काम होंगे। फिर कहते हैं जी 11 साल अमृतकाल। अब कहां से अमृतकाल हो गया? ये अमृतकाल है या नहीं है? किस आधार पे उसको गिरफ्तार करा? क्या आधार क्या है उसका गिरफ्तारी का? कुछ बात हो, कोई सेंस हो, क्या उसकी गलती क्या है? एक वीडियो बनाना। अब तमाम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, आते हैं चांदनी चौक में वीडियो बनाते हैं, आते हैं शॉपिंग करने वीडियो बनाते हैं, अपनी अपनी दिखाते हैं कि हम शॉपिंग करने गए थे, चांदनी चौक गए थे, मॉन्यूमेंट्स होते हैं तमाम, लाल किला जा रहे हैं, कुतुब मीनार जा रहे हैं घूमने, तमाम लोग वीडियो बनाते हैं। और उसी टाइम पे वहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या उन्हें पकड़ा जाएगा? इस आधार पे तो एयरपोर्ट का जो सीसीटीवी फुटेज है और उसमें भी रिकॉर्ड हुआ है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि आपने रिकॉर्ड क्यों कर लिया? नहीं होगी ना। किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाना है। लास्ट एंड फाइनल एक बेचारे 17 साल के लड़के को बलि का बकरा बना दिया गया। इसी बात से पता चल जाता है कि क्या सरकार की सोच है, क्या लोगों की अकाउंटेबिलिटी है। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, मैंने तो नाम भी उनका पहली बार सुना था, इससे पहले तो सिंधिया साहब थे, अब तो टेलीकॉम मिनिस्टर हो गए हैं वो के रंगा राजू है, क्या नाम है कुछ उनका, रामानायडू है, टीडीपी के रामानायडू। वो आराम से अपनी रील बनाते हुए घूम रहे, रील में पीछे म्यूजिक डालते हुए घूम रहे और दिखा रहे हैं कि हाँ। और सबसे बढ़िया हमारे मोदी जी, वाह मोदी जी वाह, प्लेन वहाँ धसा पड़ा है बिल्डिंग में, उसके नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवाने, कितना शानदार फोटो शूट उनका जो है सर्कुलेट हुआ है। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, किसी किस्म से कोई शर्म नहीं। कहाँ लोग मरे गए हैं, 275 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हालत है हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन वो अपनी फोटो शूट में बिजी हैं। 7-7 8-8 कैमरामैन लेके साथ में चल रहे हैं, संवेदना के कोई वो नहीं। कितनी शर्म की बात है, हद से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसी सरकार को देख के। 11 सालों के दौरान जो है एनडीए के शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल, एनडीए का शासनकाल तो अभी हम कह सकते हैं जो तीसरा वाला है, दो जो है फुल बहुमत में रहे हैं, और इस दौरान कई दुर्घटनाएं हुई हैं। जब टीएमसी का शासनकाल रहा है बंगाल में, वहां एक जो है पुल गिर जाता है, तब जो है मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि भगवान का भी एक संदेश है। अब जो उनका वो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब वो भगवान का संदेश बीच में अटक गया ना सर।
अब बीच में दीवार आ गई है, भगवान का संदेश अब नीचे तक नहीं आएगा, वो सिर्फ बंगाल में आएगा, क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है। इसलिए वहाँ पे कहा गया कि भगवान ने ये संदेश दिया है, पुल गिरा दिया है, इसका मतलब यहाँ पे भ्रष्ट सरकार है। अब आपका जो हवाई जहाज गिरा है, इसका मतलब तो आपकी पूरी केंद्र सरकार में भ्रष्ट सरकार है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी देंगे किसको? एयर इंडिया जो है, आज हमारी सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है, आज इतना बड़ा भारत देश होने के बावजूद हमारे पास एक सरकारी एयरलाइन कंपनी ही नहीं है। ये एयर इंडिया हुआ करती थी, इसे टाटा को वापस दे दिया गया, तो टाटा प्राइवेट हो गई। पोर्ट जो है, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी किसकी? नायडू साहब जो है हमारे टीडीपी के जो केंद्रीय मंत्री बने हुए, उड्डयन मंत्री बने, उन्होंने अपनी रील बना के अपना तीसरी समझ ली। मोदी जी ने आके अपना फोटो शूट करा लिया। अब किसको पकड़ेंगे? ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो 17 साल के लोग हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई है, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। हो सकता है कल को उन्हें किसी षड्यंत्र से ना जोड़ दिया जाए कि तुझे कैसे पता था, कैसे नहीं पता था, बता तेरे कॉल डिटेल क्या है, किससे मिलने आया, क्या मिले। तो ये बिल्कुल साफ कहते हैं ना कि 11 साल आपातकाल, ये इसी बात से साबित हुआ था कि ये 11 साल वास्तव में आपातकाल के हैं। ऐसी चीजें तो आपातकाल में भी देखने को नहीं मिली, जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं, उन लोगों को गिरफ्तार करा जा रहा है। तो ये सरकार की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे? कौन सी काम करने की शैली है जिसमें कि ना ही कोई मंत्री जिम्मेवारी ले रहा है, ना ही कोई अफसर जिम्मेवारी ले रहा है, ना ही टाटा का कोई कर्मचारी जो है जिम्मेवारी ले रहा है, ना ही बोइंग कंपनी पे कोई कार्रवाई हुई है, ना ही जो है एक जांच बिठा दी गई है। और अगर बात करें ऐसी दुर्घटनाओं का, तो लंबा इतिहास है भारत में, कभी भी जब दुर्घटना हुई है तो नैतिकता के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री और तमाम नेताओं ने इस्तीफा दिए, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मात्र 17 साल का लड़का है जो कि उत्सुकतावश एक तरह का वीडियो बनाता है गाँव में दिखाने के लिए। वही चीज है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो बार बार इसको प्रचारित कराया जाता है 11 साल अमृतकाल, अमृतकाल नहीं है, ये मृतकाल है। इससे ज्यादा मृतकाल और कैसा होगा कि 17 साल के नाबालिग लड़के को वीडियो बनाने पे गिरफ्तार करा जा रहा है। क्या सेंस दिखाता है? क्या ये हमारा संदेश जाएगा विश्व पटल पे? क्या हमारे यहाँ से क्या जाएगी? गलती आप लोगों की, गिरफ्तार करा जा रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसे गिरफ्तार करके। मैंने पहले भी बात शुरुआत करी थी ना, बात की अंधेर नगरी चौपट राजा, फिर से इसी बात को कहता हूँ कि इसी बात से साबित होता है कितनी बड़ी अंधेर नगरी चौपट राजा। और रही बात नैतिकता की, तो बेशर्म जनता पार्टी में इसकी उम्मीद करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। बेशर्म जनता पार्टी में इसको इसीलिए नहीं कहता क्योंकि वास्तव में बेशर्म जनता पार्टी है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कहीं कोई संवेदना के स्वर नहीं है। आराम से सब लोग अपनी रील बनाने में व्यस्त है। 2 या 3 दिन अभी ये मुद्दा चलेगा, 2 या 3 दिन बाद इस देश में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, कोई एक नई घटना फिर से हो जाएगी, उसमें लोगों का ध्यान फिर चला जाएगा और लोग इस घटना को भी भूल जाएंगे। तो ये कोई नई चीज नहीं है। अमृतकाल चल रहा है कहने के लिए अमृतकाल है, बीजेपी के हिसाब से अमृतकाल है, लेकिन वास्तविक तौर पर मृतकाल चल रहा है। बिल्कुल जहाँ संवेदना बिल्कुल मृत है, जहाँ जिम्मेदारी बिल्कुल मृत है, जहाँ सहिष्णुता बिल्कुल मृत है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी जिसे कहा जाता है, क्रेडिबिलिटी के लिए पूरा अमृतकाल है। कोई भी चीज हो जाए क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे आगे है मोदी जी। मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने अंजाम दिया, मैंने करा। मैं तमाम देश के शहरों में, तमाम शहरों में देश के पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए, सेना की वर्दी में होर्डिंग लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। लेकिन जब ट्रंप 13वें बार वो बोलता है कि नहीं मैंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। तो बस ये कुछ काम हो गया तो मैंने करवाया, कुछ बेकाम हो गया तो सब पुराने लोगों की गलती है। अब फिर से इसमें कहीं ना कहीं नेहरू जी का एंगल ढूंढा जाएगा कि नेहरू जी ने एयर इंडिया का कोई केंद्रीयकरण क्यों करा था, तब तो एयर इंडिया थी। कहीं ना कोई भरोसा नहीं इनका किसी भी नेता का। ढूंढ के लिया है कि नेहरू जी से या इंदिरा जी से, कहीं से भी इनका और तो कुछ इनके पास मिलता नहीं। अल्टीमेटली या इंदिरा जी को या नेहरू जी को या हो सकता है राजीव गांधी जी को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाए कि इनकी गलती थी जी, उन्होंने एयर इंडिया को क्यों अधिग्रहण करा, एयर इंडिया की जिम्मेदारी उन्होंने क्यों ली थी, हमने तो अच्छी ली थी। कोई भरोसा नहीं इस सरकार की जिम्मेदारी लेने के नाम मात्र में शून्य है ये जिम्मेदारी। बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से। तो अभी तक तो भाजपा ने कोई ना ही कार्रवाई की है, ना ही पार्टी ने कोई जो इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया है। एक बस जो है कमेटी बैठ गई है जांच के लिए, लेकिन बस वही भाग के 3 पास कार्रवाई के नाम पे शून्य है। कमेटी बैठा देंगे, कमेटी क्या रिजल्ट देगी जी? ठीक है जी, टेक्निकल खराबी थी, ये थी, 1 या 2 अफसरों को इसमें ज्यादा सस्पेंड कर दिया जाएगा, 1-2 ग्राउंड स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद छुट्टी। बस मंत्री जी आराम से चैन की बीन बजाएंगे, सारा स्टाफ जो है सीनियर स्टाफ है वो चैन की बंसी बजाएगा। कुछ नहीं होने वाला इसमें। मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, अभी डीएनए चेक होंगे लोगों के, फिर उसके बाद मुआवजे मिलेंगे। उसके बाद जब मुआवजा होता नहीं होता, इससे पहले भी आपने देखा था कुंभ में भगदड़ मची थी, बताया कितना गया था? पहले तो 12-14 घंटे तक तो बताया ही नहीं गया कि कुंभ में भगदड़ हुई है या लोग मरे भी हैं। लास्ट एंड फाइनल जब मामला खूब खुला तब जाके बताया गया 32 लोग मारे गए। अब जाके बीबीसी की रिपोर्ट आ रही है, वो बता रही है कि 87 लोग मारे गए। 32 के बाद जो लोगों को 5-5 लाख 82 लोग मारे गए। और बाद में 32 के आंकड़ा दिया गया था, 32 से 82 सीधा 50 लोगों को जो है 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जाके उसने दिया है पुलिस वालों ने कि आप ये 5 लाख रुपए रखो, आप इस बात को ऊपर नहीं खोलोगे कि हमारा कोई मृत हुआ है इस कुंभ के हादसे में। वही काम है लीपाप होती, इस पे तो खैर नहीं हो सकेगी क्योंकि जो चढ़ने वाले पैसेंजर होते हैं सबके रिकॉर्ड होते हैं, बोर्डिंग टिकट होते हैं, बोर्डिंग पास होते हैं, सारी डिटेल उसमें फीडअप होती है। तो यहाँ तो खैर ये लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो लेकिन कहीं ना कहीं बस वही है कि नीचे 2-4 ग्राउंड स्टाफ जो होगा, 2-4 टेक्नीशियन होंगे, छोटे छोटे जो है प्यादे बेचारे, उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। और जो टॉप लीडरशिप है और जो टॉप लेवल के अफसर है उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। क्रेडिट तो सरकार लेगी, लेकिन जिम्मेवारी अगर कोई दुर्घटना होती है कोई नहीं लेगा। क्रेडिट पूरा लेगी, लेकिन जिम्मेदारी से बिल्कुल मतलब ही नहीं। जिम्मेदारी अगर लेनी होती तो अभी उड़ीसा में इससे 2 साल पहले बालासोर में दुर्घटना हुई थी, तब भी 300 लोग मारे गए थे। क्या रेल मंत्री ने जिम्मेदारी ली? उसके बाद कितने सारे और दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं लगातार, अश्विनी वैष्णव ने एक भी जिम्मेदारी ली। और सबसे बड़ी बात अभी ताजा देखिए, सेना की इतना सम्मान करने की बात ये सरकार करती है, सेना का हम सम्मान करते हैं जी, सेना का सम्मान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। और अभी जो हमारे यहाँ यात्रा के लिए 1200 लोगों की जो ड्यूटी लगाई गई, बीएसएफ के जवानों के लिए ट्रेन कैसी दी गई? कितनी खचाड़ा, कितनी खटारा ट्रेन, जिसमें एसी भी नहीं था, और वहां से वो जा रहे थे 1200 बीएसएफ के जवान। ये इन लोगों की वो है।
अकाउंटेबिलिटी कि एक तरफ कहते हैं हाँ नहीं जी हम सेना का सम्मान करते हैं, सेना हमारे लिए सर्वोपरि है, और सेना के लिए जो 1200 लोगों के लिए ट्रेन दी गई है वो इतनी खटारा बिल्कुल खचड़ा ट्रेन जिसमें कूड़ा करकट दुनिया भर का फैला हुआ कुछ नहीं, ये इन लोगों की नैतिकता है? किस तरह से बात करी जाए इन लोगों से? तो जैसा कि आपने सुना, खबर जो है विमान दुर्घटना से जुड़ी हुई है कि इसमें अभी तक 275 लोगों की मौत हुई, और कार्रवाई के नाम पर जो ये कार्रवाई हुई है कि 17 साल का लड़का है आर्यन, जो कि गांव से आता है। जब ये दुर्घटना होती है एरोप्लेन की, जब ये प्लेन क्रैश करता है, उस दौरान वो छत पर था और उत्सुकतावश वो उस वीडियो को शूट करता है प्लेन को उड़ते हुए, और जब देखता है कि प्लेन जो है अचानक धीरे से नीचे आ रहा है, तब उसने शूट करना शुरू किया। में जो है अभी तक किसी मंत्री ने इस दुर्घटना के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं ली, ना ही नैतिकता के नाम पर, ना ही जिम्मेवारी के नाम पर। आज से पहले जब दशकों पहले ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसे में सरकार के लोग नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देते थे, लेकिन आज के समय में अगर कोई लड़का वीडियो शूट कर लेता है तो पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर ले रही है। और ये वीडियो देखा, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, वहां पे एक ब्रिज गिरा था, तब मोदी जी ने कहा था ये सरकार कितनी भ्रष्ट है, भगवान ये बताना चाहते हैं, जिस वजह से ये पुल गिरा है। ठीक उसके 10-15 दिन बाद गुजरात के मोरबी में पुल गिरता है, तब ठीक उसी प्रकार विपक्ष पार्टी भी ऐसा ही सवाल करते जो मोदी जी ने किया। तब मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष लाशों के ऊपर आके सवाल कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, खुद करे तो सही है, दूसरा कोई करे तो गलत हो जाता है। रियलिटी में जांच का विषय होना चाहिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी के नाम है, एयरलाइंस जो एयर इंडिया है वो टाटा ग्रुप के नाम है। ऐसे तो जांच इन दोनों पे होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, पुलिस आके आनंद फानन में 17 साल के एक लड़के को जो वीडियो एक्सीडेंटली शूट करता है, ना कि वो जानते हुए कि अभी ये जहाज गिरने वाला है, अब ये तो गिर ही जाएगा, मैं इसको शूट ही कर लेता हूँ, इस वजह से शूट करता है। ऐसा भी नहीं है, वो सिर्फ अपने गांव के लोगों को दिखाना चाहता था, इस वजह से वो वीडियो शूट करता है। लेकिन पुलिस क्या करते है, उसको उठा के पूछताछ के लिए भेज देती है। हमारे देश में यही होता है, कांड कोई और करता है, जेल कोई और जाता है। ऐसा ही हुआ था मणिपुर में भी, ऐसा ही हुआ था। आपको पता है कि एमपी में एक मंत्री रोड पे सेक्स करते हुए पकड़ा जाता है, सीसीटीवी कैमरे में दिख जाता है। जिस बंदे ने वीडियो को वायरल किया है, पुलिस क्या करती है, उसको उठा लेती है, बोलती है तुमने वीडियो वायरल क्यों किया। हमारे देश में यही होता है। इसने सही कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।